दोस्तों एक नई नवेली दुल्हन होती है, वह दोस्तों अपने अरमानों को, बहुत सारी उम्मीदों को अपने ससुराल लेके जाती है। और जब उसको पता चलता है कि सुहाग रात पे उसका खुद का पति जो होता है वो नामर्द है, नाकाम है, तो दोस्तों बहुत ही हताश निराश हो जाते हैं और कहती है आखिर सारी उम्र सारी ज़िंदगी हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा क्या। दोस्तों उसके चेहरे पे जो होती है एकदम से मायूसी छा जाती है। और ऐसे ही दोस्तों सिलसिला चलता रहता है। 10 दिन बीतने के बाद में वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसका एक जो ससुर होता है, यानी कि वो 7 फुट का होता है दोस्तों, आप लोगों को बता दें वो फौजी में रिटायर हो चुका था। उसका जो पति है किसी कामों से बाहर चला गया था। उसी रात को जो है वह अपने ससुर के पास जाती है और वो सारी चीज़ें बताना चालू कर देती है कि आपका तो लड़का जो है नामर्द है। दोस्तों जैसे ही उसका ससुर जो ये बात सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है, उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं होता है। और वो उसकी जो बहू होती है वो कहती है क्या आप भी ऐसे ही नामर्द हैं। दोस्तों वो एकदम से गुस्सा आ जाता है और उसके बाद में वो अपने बहू के साथ में कुछ ऐसा काम कर देता है कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं सच्ची घटना। अगर दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आखिर आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां पे अजमेर सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसके घर में 3 लोग टोटल रहा करते थे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अजमेर सिंह की जो पत्नी होती है वो किसी कारणवश, किसी बीमारी के वश वो 2 साल पहले ही स्वर्गवास हो जाती है। और उसका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अजय सिंह। अजय सिंह दोस्तों, अजमेर सिंह जो होता है वो अपने दिमाग में यही सोचा करता था कि आखिर जो है हम अपने लड़के को एक फ़ौजी की नौकरी दिलाऊं और जैसे मैं काम करता हूं ऐसे ही हमारा लड़का भी काम करे। दोस्तों अजय से जो अजय लड़का होता है उसका एक इकलौता ही लड़का होता है। वो बहुत ही उसकी परवरिश और देखभाल बहुत ही शिद्दत से किया करता था। आप लोगों को बता दें उसको टाइम से जो है पढ़ाई करने के लिए और बाकी कोचिंग सेंटर हर एक चीज़ जो है उसको, सारी कोई चीज़ प्रॉब्लम उसको नहीं दिखने देता था। आप लोगों को बता दें कि जो अजमेर सिंह होता है वो अपने लड़के से बोलता है कि बेटा हमारी उम्मीद है कि तुम जो है हमारे ही जैसे तुम फौजी में काम करो। दोस्तों जो अजमेर सिंह का जो लड़का होता है अजय सिंह, वो भी अपने पिताजी के चाहता था कि बातों पे खरा उतरूं। वो भी दोस्तों कस के काम करता था, यानी कि अपनी सारी उम्मीदों को जो है उसी पे लगा दिया था। ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता था। और वो जो है अजमेर सिंह अपने लड़के को जिम सेंटर में भेजा करता था। दोस्तों टाइम जब मिलता था उसको कोचिंग क्लासेज के बाद में तो वो जिम जाया करता था। उधर दोस्तों जो अजय सिंह होता है लड़का, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, शादी के लायक भी हो चुका था। वहीं पे जब जिम करने जाता था तो एक लड़की से वहाँ पे मुठभेड़ हो जाती है, यानी कि मुलाकात हो जाती है, जिस लड़की का नाम होता है सोनिया। आप लोगों को बता दें जो अजय सिंह लड़का होता है वो दोस्तों काफ़ी तगड़ा तंदुरुस्त होता है और उसकी जो बॉडी होती है बहुत ही ख़तरनाक होती है। दोस्तों जो सोनिया सिंह होती है उसको जो है पसंद आ जाती है। आप लोगों को बता दें कि सोनिया भी उसको जो है अंदर ही अंदर से पसंद करने लगी थी। सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। 1 हफ्ते के बाद में आखिर सोनिया जो होती है वह अजय से बात करना चालू कर देते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे बातों बातों में कब प्यार का परमान चढ़ जाता है किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है। दोस्तों अजय सिंह जो होता है वो काफ़ी पैसे वाले घर वालों से संबंध था और इधर जो सोनिया लड़की होती है वो मध्यम परिवार से बिलोंग कर रही होती है। दोस्तों मन ही मन सोच रहा होता कि आखिर जो है जो सोनिया होती है वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर हम मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं और ये जो अजय सिंह है लड़का, आखिर ये जो है काफ़ी हाईएस्ट पैसे वाला बंदा, आखिर ये हमारे साथ में शादी कैसे करेगा। लेकिन दोस्तों वो जो अजय सिंह लड़का होता है उसको सोनिया पसंद आ चुकी थी। वो फिर जो है क्या करता है, एक दिन अपने घर में अपने ही पिताजी से बात करता है और कहता है पिताजी मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। फिर जो अजय सिंह होता है कुछ भी नहीं बोलता और ऐसे ही सिस्टम धीरे धीरे चलता रहता है और कहता है कि बेटा तू अभी पढ़ाई पे ध्यान दे।
दोस्तों एक दिन जो अजय सिंह होता है, अजय सिंह अपने जिम सेंटर से घर वापस आ रहा होता है और वो दोस्तों क्या होता है, एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक टक्कर मार देती है। तो वो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत बड़ी दोस्तों चोट लग चुकी होती है। जब ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को बता दें, जैसे अजमेर सिंह को मालूम होता है कि आखिर हमारे लड़के के एक्सीडेंट हो चुका है, वो तुरंत ही घर पे से निकल करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पे अजय सिंह पड़ा हुआ था। अजय सिंह की जो है काफ़ी ट्रीटमेंट होने के बाद में वो जो अजमेर सिंह होता है कहता है कि डॉक्टर साहब जितना भी पैसा लगे मैं लगाने के लिए तैयार हूँ और हमारे लड़के को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो डॉक्टर लोग होते हैं वो जो अजय को बचा तो लेते हैं, बट उसके प्राइवेट पार्ट में इतनी खतरनाक, इतनी दर्दनाक तरीके से चोट लगी हुई थी। तो जैसे ही ये खबर अजमेर सिंह को बताते हैं तो अजमेर सिंह के पैर से ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों डॉक्टर लोग बताते हैं कि आखिर आपका जो लड़का है वो कभी भी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि आपके लड़के के प्राइवेट पार्ट में बहुत ही बुरी तरीके से जख्म लगा हुआ है। दोस्तों वो बात सुन करके वो अपने ही मन में वो राज जो है किसी को बताता नहीं और वो अपने ही तक सीमित रखता है, अपने लड़के को भी नहीं बताता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन जो होता है अजय सिंह अपने पिताजी से हट कर देता है और कहता है पिताजी हम शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में, नहीं तो हम जीवन भर शादी ही नहीं करेंगे। दोस्तों जब वो अपने एक लौता लड़का था उसकी बात मान गया और कहता चलिए ठीक है। फिर दोस्तों अजय की शादी जो है सोनिया के साथ में, जो सोनिया लड़की होती है उसी के साथ में शादी कर देते हैं। उसके बाद में जैसे ही सोनिया ससुराल आती है अजय सिंह के यहाँ, तो दोस्तों एक लड़की जो होती है वो बहुत सारे अरमान लेकर के आती है अपने ससुराल में। और इधर सोनिया जो होती है कि बहुत बड़ी खूबसूरत लड़की होती है, जवान कि मतलब जो है कोई भी लड़का उसके तरफ मनमोहित हो जाता है। दोस्तों जैसे ही मतलब जो रात का समय होता है, खाना पीना खाने के बाद में जब इधर अजय जो है सुहाग रात के लिए अपने बेड पे आता है तो कुछ देर तक तो बातें करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपस में ही स्पर्श करना चालू कर देते हैं और दोस्तों सोनिया के जो है कपड़े उतारना चालू कर देता है। ये बात दोस्तों उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर जो है हमारे अंदर जो है क्या चीज़ कमी है। दोस्तों एक एक करके दोस्तों दोनों के कपड़े उतर चुके थे और वो जो दोनों दोस्तों हरकत करना चालू कर दिए थे, यानी कि संबंध बनाने की कोशिश करना चालू कर दिए थे। दोस्तों जैसे ही उसको स्पर्श करता है सोनिया को, तो दोस्तों उससे कुछ भी नहीं होता है जो कि एक लड़का जो है एक लड़की के साथ में कर सकता था। दोस्तों वो जो है वो रात भर ही ऐसे दोस्तों वो लेटा रहता था। सोनिया उसी दिन समझ गई थी कि आखिर इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों वो बिल्कुल मायूस हो जाती है। हर एक रात को ऐसे ही हुआ करता था उसके साथ में। जब एक दिन सोनिया जो होती है वो परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर हमको क्या सारी ज़िंदगी, सारा मतलब जो है ऐसे ही समय व्यतीत करना पड़ेगा। आप लोगों को बता दें कि दोस्तों इसका जो होता है अजय सिंह का एक एग्ज़ाम आ जाता है, एक पेपर आ जाता है और वहाँ पे जो है 1 महीने के लिए बाहर चला जाता है। और उसके बाद में जो सोनिया और उसका जो ससुर होता है अजमेर सिंह, दोस्तों वो घर पे अकेले ही रहा करते थे। उधर जो है सोनिया अकेली रहती थी। सोनिया को दोस्तों 10 दिन व्यतीत होने के बाद में बिल्कुल उसको दोस्तों अकेलापन महसूस हो रहा था और वो मन ही मन ये सोचती थी कि आखिर अब हमारा जो है या हमारे इस जवानी का क्या होगा। दोस्तों जैसे ही 12 बजे रात को समय होता है, 12 बजे रात का, वो दोस्तों उठ करके और अपने आप को ना रोक करके वो अपने ससुर के रूम में चली जाती है। और जैसे ही जा करके अपने ससुर के पैर को स्पर्श करती है, टच करती है, तो उसका तुरंत जो फौजी रिटायर ससुर होता है जिसका नाम अजमेर सिंह होता है, वो तुरंत उठ करके बैठ जाता है और कहता है बहू तुम कैसे। दोस्तों ये जैसे ही मतलब देखता है कि आखिर हमारी जवान बहू हमारे कमरे में, तो एकदम से वो हैरान हो जाता है। और फिर जो है उसकी बहू कहती है कि पिताजी अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। आपका जो लड़का है वो बिल्कुल नामर्द है, वो नाकाम है, मैं आखिर क्या करूं, आप ही बताइए। अगर आपके लड़के के जैसे आप ही तो नहीं हैं। दोस्तों वो जो है अपने ससुर को चैलेंज दे रही थी कि आखिर जो है क्यों ना आप ही हमारे साथ में शारीरिक संबंध बनाएं, आखिर ये हमारे शरीर का क्या होगा, इस हमारे जवानी का क्या होगा। दोस्तों वो जो फौजी होता है वो 7 फीट का होता है और काफ़ी हट्टा कट्टा तंदुरुस्त होता है फौजी रिटायर। दोस्तों फिर वो क्या करता है, वो अपने बहू को लाज शर्म इज्जत रखने के लिए वो अपने ही बहू के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देता है।
आप लोगों को बता दें कि वो जो ससुर होता है उसका, वो फौजी, वो इतने दर्दनाक तरीके से साथ में उसके संबंध बनाता है कि वो उसकी दोस्तों चीखें निकल रही होते हैं। उसको पूरा शारीरिक संबंध यानी कि सुख की प्राप्ति हो रही थी, जो मतलब एक औरत को होनी चाहिए। फिर दोस्तों फौजी और उसके बहू का यानी कि उन दोनों का सिलसिला पर डे का हो चुका था, जब तक उसका जो लड़का आ नहीं जाता। जब दोस्तों 1 महीना पूरा हो जाता है, उधर से उसका जो लड़का होता है उसका एग्ज़ाम फाइनल होने के बाद में वो अपने रिटर्न घर पे आता है, तो सबसे पहले जो है इधर सोनिया जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इधर जो है सोनिया सबसे पहले ये चीज़ अपने पति को बताती है कि अजय मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। दोस्तों जैसे ही ये खबर अजय सिंह सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है आखिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, हम 1 महीना बाहर रहें। और दोस्तों उधर क्या था, अजय सिंह एक हॉस्पिटल में रिपोर्ट अपनी जांच करवाया था, उसको मालूम हो चुका था कि आखिर हम कभी बाप नहीं बन सकते। दोस्तों एकदम से वो हैरान हो जाता है। तब दोस्तों उसको जो है सोनिया को अजय मारना पीटना चालू कर देता है और कहता है कि आखिर तू किसके साथ में काला मुँह करवाया। तुरंत दोस्तों जैसे ये शोर शराबा चालू होता है तो तुरंत उसका जो ससुर होता है अजमेर सिंह, वो आ जाता है और कहता है कि बेटा इसे मत मारो, इसकी कोई भी गलती नहीं है, इसमें गलती तो तुम्हारी है कि तुम्हारे साथ में जब तो पूरी हकीकत जब वो अपने लड़के को बताता है कि तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ था जिसके कारण तुम्हारी स्थिति हो चुकी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये जो अजमेर सिंह होता है वो भी दोस्तों काफ़ी जो है अंदर से गिल्टी फील कर रहा होता है, अपने आप को दोस्तों शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है। इसीलिए उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर होता है, वो अपने ही आप को ख़त्म कर लेता वहीं पे। जैसे ही ये खबर टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पे मालूम होता है तो लोगों को मालूम होता है तो तरह तरह की दोस्तों वो चर्चाएं चालू होना शुरू हो जाती हैं कि आखिर एक फ़ौजी अपने ही परिवार के लिए क्या से क्या कर देता है। और आप लोगों को बता दें कि उसके जो बहू को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो भी आखिर करे भी तो क्या करे। दोस्तों इस कहानी का कहने का राय हमारा बिल्कुल भी किसी की दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं। और हाँ, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी इस कहानी को पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।